अभी मंच से आप कुछ इशारा कर रहे थे, ताराचंडी धाम पर जो कुछ हुआ उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो विधायक राजेश कुमार गुप्ता हैं उनके द्वारा राजनीति की जा रही है। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में आपके साथ कुछ इस तरह की बात हुई थी या आप वाकई में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ताराचंडी में जो घटना हुआ जाति सूचक हमारे साथ बोला गया, एक हिसाब से बनिया समाज को गाली दिया गया, वो बहुत ही निंदनीय है और उसका जवाब उनको दिया जाएगा। और बनिया वो बात नहीं रह गया कि जब कभी कहा जाता है कि बनिया धनिया के बराबर है। आज बनिया बुद्धिमान हो गया है, बनिया बलवान हो गया है और हर बात के जवाब देने के लिए तत्पर है। आज मकर संक्रांति का पर्व है, किस तरह से शुभकामना देंगे लोगों को? सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति का, नए साल का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, बगल में एक दिग्गज चेहरा भी दिखाई दे रहा है। दोनों चेहरा हमको लगता है कि पहली बार इस तरह से आमने सामने दिखाई पड़ रहा है मीडिया में, कारण कि इस चेहरे की चर्चा, चूंकि तकिया से दोनों व्यक्ति का संबंध है और दोनों ये चेहरा है आज मीडिया में साफ दिखाई पड़ रहा है। आपसे हम जानना चाह रहे हैं, जो प्रकरण सामने आया था विधायक जी के साथ या जो जिस तरह से बातें कही गई थी, आप भी उसी समाज से संबंध रखते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें मालूम चला था, टीवी के द्वारा मालूम, समाचार में मालूम चला था कि विधायक जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये तो निंदनीय है, क्योंकि एक पूर्व विधायक को ऐसा शब्द बोलना अनिवार्य नहीं है और पूर्व विधायक ऐसा बोलते हैं तो आज तक बनिए के बल पर ही वो विधानसभा में जाते रहे। 5 साल विधायक, 5 बार के विधायक रहे वो, और बनिया ही ऐसा जात था कि उनको एक मुफ्त वोट देता था और उसके ऊपर वो विधानसभा पहुंचते थे। आज बनिया को गाली दे रहे हैं, जाति सूचक कर रहे हैं। क्या तेली बनिया कमजोर है? तेली बनिया कमजोर है? अरे विधायक जी तो चुप हो गए, लेकिन हमारे मुंह पर कोई कहता ना और जाति सूचक रहता तो नलपट्टा फाड़ के चीर देते। बोले ना, हम वो बढ़िया नहीं है जो डरने वाले हैं। मैंने आप भी आहत हैं, आप भी आहत हैं। क्यों नहीं आहत रहेंगे? हम भी तो बनिया है, विधायक भी हमारे बनिया है, क्यों नहीं आहत रहेंगे? हमने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़कर हमने अपने विधायक पैदा किया है। क्यों किया है? इस क्षेत्र में किसी बनिया, किसी पर कुछ नहीं होता था, आज तक एक भी काम नहीं हो पाया इस क्षेत्र में। विधायक जी काम कर रहे हैं, हमारे विधायक जी तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कमी है इनमें। हम भी बोलेंगे कुछ सुधार कीजिए। जैसे मैं अब क्या बोले क्या सुधार करने की जरूरत है? हम इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, ठीक ना। और मैं कहना चाहता हूँ कि बस पर ही क्यों शोषण, बस पर ही क्यों शोषण। आज मेरा संजय भाई है, वार्ड पार्षद जी है, उनको धमकी दिया रहा तुमको घर से उठा लेंगे। विधायक जी को बोल दिया तेली बनिया। तेली बनिया का इसका मतलब क्या हुआ? नहीं चलने वाला है, हो गया वो दिन। क्या नजारा दिखाई पड़ेगा 2025 में? 2025 आने दीजिए, उसके बाद नजारा देख लीजिएगा क्या होता है। 24 में भी देख लीजिएगा क्या होता है। ये सत्येंद्र शाह जी हैं जो उस बयान से अपने आप को काफी आहत महसूस कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि जिस तरह का शब्दों का प्रयोग शायद कथित तौर पर किया गया है पूर्व विधायक के द्वारा, उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए, संजय वैस जी भी आ गए हैं। क्या आपको धमकी मिल रही है? लोग कह रहे हैं संजय जी की आपको धमकी मिल रही है। संजय वर्मा जी, अच्छा, किनको धमकी मिल रही है भाई? क्या आप क्या कहें? पहले का जो प्रकरण शायद आपको याद होगा, उस प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जो अभी टिप्पणी हमारे माननीय विधायक पर पड़ा, तो ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने वैश्य समाज को उन्होंने सुनकर और सबको गाली दिलवाया, जिससे मैं काफी पीड़ित हूँ। उनको ये चाहिए था कि अपने समाज वर्गों को बुलाकर और वैसे सामंतियों का खिलाफ, उनके विरुद्ध हम लोग को संघर्ष करना चाहिए और उनको औकात बताना चाहिए, क्योंकि वैश्य समाज कोई झंडे डंडी तोड़ने वाला हुआ समाज आज नहीं रह गया। आज देश का प्रधानमंत्री वैश्य समाज है, शासन हमारी है और शैतान कहां से इस तरह से भारी आवाज निकाल कर दिखा देंगे, शैतानियत उनको निकाल दिया जाएगा। वैश्य समाज की ये ताकत है, बशर्ते कि वह अपने समाज को लोगों को बताए। गाली सुनकर समाज को गाली मत दिलवाए। तो हम लोग समाज के लिए जंग लड़ते हैं और समाज के लिए संघर्ष करते हैं। और एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी, हमारे साथ पप्पू सोनी जी भी हैं, कारण कि उस समय जब ये प्रकरण सामने आया था, कथित
तौर पर पप्पू सोनी जी भी वहां पर मौजूद थे। अच्छा, एक चीज बताइए, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के साथ जो कुछ हुआ था, शायद आप वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था, कुछ बताने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले पब्लिक न्यूज के बाबा को मैं स्वागत करता हूं और 1 तारीख को जो 1 जनवरी को मां तारा चंडी के पावन धाम पर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक का परिक्रमण जो हुआ था, मैं उसका वहां मौजूद था। आइए हमारे सामने जिस तरह वर्तमान विधायक को पूर्व विधायक के द्वारा अशब्द भाषा का उपयोग किया गया, वो सरासर गलत है, निंदा का विषय है। मैं मां तारा चंडी से जुड़ा हुआ सदस्य हूँ और मां तारा चंडी कमेटी के तत्वाधान में मैंने प्रोटोकॉल का सम्मान किया था। अब प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए विधायक जी को, उनकी माता सहित उनके परिवार को गाड़ी तक मैं छोड़ने गया था और वहां पर एक प्रतिनिधि के साथ जो स्थानीय विधायक श्री राजेश गुप्ता के साथ 5 टर्म के माननीय विधायक श्री जवाहर प्रसाद जी के द्वारा जो शब्द का उच्चारण किया गया, वो निंदनीय विषय है। इसका मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि मैं भी एक बनिया समाज में जन्म लिया हूँ और बनिया समाज का बेटा हूँ। अच्छा, ये चीज वो कह रहे हैं कि अगर जिन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है वो आकर यहाँ कसम खाए और कहे कि मेरे द्वारा इस तरह की बात कही गई है, ये क्यों कह रहे हैं? इस तरह की बात उनके द्वारा क्यों कही जा रही है? बाबा, बनिया समाज माँ का धर्म का रक्षा करना जानता है और माँ का तिरस्कार नहीं किया है। मैं जवाहर प्रसाद जी, आदरणीय श्री जवाहर प्रसाद जी माननीय पूर्व विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं और उनके साथ में रहने वाले सभी लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि 2010 में माननीय जवाहर प्रसाद जी ने मां तारा चंडी का कसम खाए थे या नहीं खाए थे? ये जवाब जवाहर प्रसाद जी पहले प्रकट करें, क्योंकि तारा चंडी मां का कसम 2010 में खाने के बाद अब मां तारा चंडी ने साक्षात ये निर्णय दिखाने का काम किया कि 2015 में वो चुनाव हारने का काम किए। ये जनता जानता है और अभी गली गली में चर्चा था मेयर का चुनाव पुत्र बहू के द्वारा हारने के बाद उनके द्वारा महेंद्र प्रसाद साहू को कितना जलील किया गया, मानिक सिंह को कितना जलील किया गया। ये वैश्य समाज अब उनकी रंगदारी बार बार कहता है कि है कोई माई का लाल, कोई माई का लाल। ये धौस दिखाना बनिया पर छोड़ दे, क्योंकि बनिया अब कमजोर नहीं है। अब बनिया से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। देखिए, ये पप्पू सोनी जी हैं जो उस समय वहां पर मौजूद थे जिस समय ये प्रकरण सामने आया था। देखिए, क्या ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? वो कह रहे हैं कि उनके साथ उनको धमकी मिल रही है, कुछ इस तरह की बात है क्या? देखिए, मैं तो एक सेवक हूँ आम जन का और चुनाव में जितवाया हूँ। सबसे पहले आम जनता का सेवक हूँ, उसके बाद बात पार्षद। मैं जब भी बोर्ड में बात उठाता हूँ या कहीं भी उठाता हूँ तो आम जन को हित में उठाता हूँ, लेकिन आम जन की समस्या को लेते हुए जो बात है उसके लिए होते हैं तो जब भी मैं तो मैं पता चलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। ये आमजन की समस्या है, सड़क, पानी, बिजली, बत्ती, टैक्स वगैरह जो भी हो, कि टैक्स का बढ़ोतरी होता है या कुछ भी होता है, उससे सबसे पहले मैं बोलता हूँ और जो भी मेरे बाद पार्षद हैं और भी लोग हैं करते हैं। लेकिन यही होता है कि अगर हम आमजन की समस्या उठाता हूँ तो मुझे धमकियाँ मिलती है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और धमकी देता है वही जो मेयर के पत्नी थी विकास भी आए हैं, विकास सिंह है, उन्हें बोला कि आपके घर से हम टंगवा लेंगे। अब ये आपको समझ बोला गया था, ये जो बोला गया था आज से लगभग 30 दिसंबर को, शायद 30 दिसंबर के था क्या, तो जो पूर्व माननीय जो है उप मेयर के साहिबा के जो चंद्रशेखर भैया को बड़े भाई एक्सपायर किए थे, तो वहीं पर लोग सभी लोग जुटे हुए थे। उसी में हमको धमकी दिया गया कि हम तो प्रणाम किए उनसे, बोले बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो अभी समझते क्या। उसी में हमको बोला गया कि वहाँ भी और भी लोग पार्षद थे। क्या कहीं कंप्लेन भी किया गया आपके द्वारा? अगर धमकी मिली तो कुछ इस तरह की शिकायत? देखिए, कंप्लेन में हम फंसना नहीं चाह रहे कि कंप्लेन करने का मतलब कि विकास में बाधा होगा। ये हम लोग कंप्लेन नहीं करने हैं कि भाई कंप्लेन में हम लोग किए, समाज सेवा करने के लिए आए हैं। और समाज सेवा के लिए भैया हम लोग अगर कोई धमकी देता है तो
उसमें यह है, लेकिन बार बार धमकी देना अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये बैस समाज की आवाज है और इस आवाज के माध्यम से अब लोगों को ये बताया जा रहा है कि बैस समाज अब उस स्थिति में नहीं रह गया है जब कभी बैस समाज को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। समय बदल चुका है और यही इसी बदलाव के तहत सारे यहाँ बैस समाज के लोग जुटे हुए हैं। राजेश गुप्ता जो सासाराम के विधायक हैं वो भी आए हुए थे और जिस तरह से सत्येंद्र शाह जी के द्वारा कहा गया कि अगर कोई इस तरह की कहीं मुगालते में है कि जो बनिया समाज है या बैस समाज है वो कमजोर है, उस मुगालते में लोग न रहें, कम से कम इस समाज के रिस्पेक्ट को भी समझे। कारण कि इसी समाज के बदौलत कई लोग कई बार प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इस शहर का, लेकिन उनके द्वारा जब इस तरह की बात कही जाएगी तो कहीं ना कहीं इस समाज के द्वारा उस कार्रवाई को या उस बात की जवाब के तौर पर कुछ न कुछ जरूर कहा जाएगा। और अब यह सोचने और समझने का समय आ चुका है कि क्या वाकई में बैस समाज जग चुका है और अब बैस समाज के मतों का विभाजन नहीं होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।